पाकिस्तान के इस धोखे के बाद हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं रह गया है। अफगान तालिबान को अच्छी तरह समझ आ गया है कि चाहे कितनी भी शांति वार्ता कर लें, पाकिस्तान का धोखा देने वाला चरित्र नहीं बदलेगा, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब जहनी मरीज बन चुके पाकिस्तान के जनरलों तक डॉलर पहुंचाने का इकलौता जरिया जंग ही बची है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा बदला लेने के मूड में बॉर्डर पर अफगानिस्तान जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान का आरोप है कि आसिम मुनीर शांति वार्ता चाहते ही नहीं है, वो सिर्फ जंग चाहते हैं, क्योंकि जंग हमेशा से पाकिस्तान के सेना प्रमुखों के लिए डॉलर कमाने का जरिया रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डॉलर के लिए अफगानों के साथ युद्ध का पासा फेंका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कई दिन से अफगानों के साथ जंग की रट लगाई हुई है। पाकिस्तान की संसद में भी वहां के सांसद अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर यह जंगी जुनून बहुत भारी पड़ने वाला है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने पाकिस्तान से सख्ती से निपटने का ऐलान किया है। साफ साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के सामने किसी भी कीमत पर झुकने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा की बैठक के बाद तालिबान ने 7 मोर्चों पर जंग की तैयारी की है। यानी पाक अफगान सरहद पर अब संघर्ष और तेज होने का पूरा अंदेशा है। तालिबान ऐलान कर चुका है, अब हमला इस्लामाबाद पर होगा। अक्टूबर में कई दिनों तक दोनों देशों के बीच फायरिंग और गोलाबारी हुई थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल और अफगानिस्तान के कई सरहदी शहरों पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद छिड़ी जंग में दोनों तरफ से 100 से ज्यादा लोग मारे गए। बाद में सऊदी अरब और कतर के कहने पर लड़ाई रुकी थी। दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। पाकिस्तान ने अब हमला नहीं करने की बात की थी और फिर धोखा दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब तक 3 बार बात बनते बनते बिगड़ी है। पहले दौर की बातचीत 19 अक्टूबर को हुई थी, जो सफल नहीं रही। इसके बाद तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल में दूसरे दौर की बातचीत 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक हुई। 4 दिनों की ये शांति वार्ता भी नाकाम रही। इसके बाद अब इस्तांबुल में ही तीसरे दौर की बातचीत के समय पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ऐसा करके पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं, बल्कि इस शांति वार्ता के लिए शिद्दत से जुटे तुर्की और कतर को भी धोखा दिया। उधर तालिबान ने ऑपरेशन ग्रेटर अफगानिस्तान शुरू कर दिया है। अब ग्रेटर अफगानिस्तान के इस नक्शे को देखिए, जिसमें पाकिस्तान के कई कबीलाई इलाके शामिल हैं। अफगान तालिबान इसलिए भी क्रोध में है क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार अफगानिस्तान पर टीटीपी के हमलों के पीछे अफगान तालिबान का हाथ होने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानों से जंग की रट लगाई है, लेकिन पाकिस्तान पर यह जंगी जुनून बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अफगान तालिबान ने अपना फैसला सुना दिया है। अफगानिस्तान का हर लड़ाका इस बार पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग के लिए तैयार बैठा है। अफगान तालिबान के साथ पश्तून लड़ाकों ने भी विद्रोह कर दिया है। पश्तून लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में पाकिस्तान की सेना पर बीते 24 घंटे में कई बार हमला किया है। इस हमले में कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। खबर तो यह भी है कि अफगान और पाकिस्तान तालिबान ने
खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। बीते 24 घंटों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फायरिंग और झड़पें अफगानिस्तान के कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई हैं, जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी हथियारों से अफगान सीमा पर गोलीबारी की। चमन सीमा पोस्ट पर अफगान तालिबान ने जवाबी हमला किया है, यानी जंग छिड़ चुकी है और इस्तांबुल की तीसरी वार्ता का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।